अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ से हेड पीरियोडिक टेस्ट 2। इसमें लेसन 12 से 16 तक कवर हो गए। ठीक है, इसमें 17 क्वेश्चंस हैं। इन सब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ जितने सारे क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पिछली एक्सरसाइजेस में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ मैंने देखिए सॉल्व करके रखा, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैंने कर दिया ऑलरेडी। तो आप जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए क्वेश्चन, -4x² इंटू 3x² y² इज इक्वल टू क्या है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को इंटू कर देना। तो -4x² इंटू 3x² y²। तो देखिए 4 3 12, पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को इंटू करना। 4 3 12 और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस -12। ठीक है, अब देखिए x² इंटू x² x⁴ और इसके साथ y² भी है, तो x⁴ y², यानी कि -12 x⁴ y²। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7। तो बहुत सिंपल है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने बहुत कुछ सॉल्व कर चुके, तो ये भी बहुत ईजी है। यह पावर्स पर है प्रॉब्लम। तो ये देखिए बेस 3/7 सबके सेम है और यहाँ इंटू है, तो देखिए इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो 3/7 एक बेस को लेना और सब पावर्स ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ देखिए इंटू है, तो 1 + 1 + 1 = 3, यानी कि 3/7 होल क्यूब है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एजेस डज अ टेट्राहेड्रॉन है। तो आपने देखा होगा कि जब हमने 3D सॉलिड्स की प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना, एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम सॉल्व की, तो एक टेट्राहेड्रॉन की जो फिगर है इसकी कितने एजेस होते हैं? 6 एजेस होते हैं, ये हमने देख चुके। तो ए टेट्राहेड्रॉन हैज 6 एजेस। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 31 करोड़ 20 लाख इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब ये जो नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना ये बहुत ईजी है। देखिए नंबर कितनी भी बड़ी हो या फिर छोटी हो, सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना और वो डिजिट नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले डिजिट 3 है, तो 3 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, और इनके बाद 3 के बाद जब तक नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे ना, इन सब को लिख देना। तो यहाँ अगर डेसिमल पॉइंट पुट की जाए तो इसके बाद देखिए 1 और 2 दो डिजिट्स हैं, तो 3.121। अब देखिए 10 के पावर से एडजस्ट करनी पड़ेगी इस नंबर को। कैसे? तो देखिए डेसिमल पॉइंट हमने देखिए यहाँ पर लगाई, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाई ना, तो बाद में इसके बाद में एक्चुअली कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर पॉजिटिव 8 होनी चाहिए। मतलब मान के चलिए डेसिमल पॉइंट यहाँ है, मान के चलिए यहाँ तो हम डेसिमल पॉइंट दे सकते हैं ना, तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक डेसिमल पॉइंट उल्टा ले आई, लेफ्ट साइड में लाई, तो लेफ्ट साइड से लाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? 10 की पावर पॉजिटिव होगा, और कितने डिजिट्स लाई है उतनी पावर होगी 10 की। तो 3.12 इंटू 10⁸ ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 pq² आर डिवाइडेड बाई -6 p² q इज इक्वल टू क्या है? मतलब इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड देना। तो देखिए 24 pq² आर डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड साइन है ना, डिवाइडेड बाई। अच्छा, इसके नीचे भी इसको लिख सकते हैं डिवाइडर लाइन के साथ। ठीक है, अब देखिए ये डिवीजर है और डिवीजर नेगेटिव है, -6 p² q। अब देखिए डिविडेंड पॉजिटिव, डिवीजर नेगेटिव, तो दोनों में से एक नेगेटिव है, तो क्वोशंट नेगेटिव ही आएगी। तो देखिए पहले 24/6 है। अब देखिए डिवाइड करना मतलब क्या है? यहाँ जो वेरिएबल्स हैं इनके पावर से एडजस्ट करना प्लस माइनस करके। तो देखिए बेटा, यहाँ p के पावर 3 है और यहाँ भी p के पावर 2 है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ ये ऐसी हो रही है ना, सिर्फ p की बात की जाए अगर, तो p³ डिवाइडेड बाई p²। तो देखिए बेस सेम है, यहाँ डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे ना, इसके पावर से इसके पावर माइनस हो जाएगी, डिविजर की पावर माइनस होगी, तो 3 - 2 = 1, p² मतलब p है। ठीक है, तो ऐसे ही कंसेप्ट है भाई। तो देखिए ये मैंने डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ लिखा, -24/6। ठीक है। अच्छा, p⁴, देखिए ये डिविडेंड की p है ना, इसके पावर 3 है और ये डिविजर की पावर 2 है, तो 3 - 2 है। q⁴ इसकी 2 ही, इसकी q पर 1 पावर है, अंडरस्टूड 1 होते हैं। r के केस में इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक है, तो r इंटू r⁴ 1 - 1। एक चीज़ देखिए, यहाँ 24 को 6 से डिवाइड करने से 4 आ रही है, और यहाँ माइनस है तो -4 हो गई। अब देखिए 3 - 2 1 है, 2 - 1 1 है,
1 माइनस 1 जीरो है, आर पावर जीरो है, तो जीरो मतलब क्या है, 1 है। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसके साथ 1 ऐड इंटू की जाए तो सेम होगी -4p क्यू, तो इज इक्वल टू -4p क्यू है इसका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको सिंप्लीफाई करना और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना। तो देखिए बहुत ईजी है, 1 टू द पावर -2 प्लस 2 टू द पावर -2 प्लस 3 टू द पावर -2। तो देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है ना तो इसकी रेसिप्रोकल लेने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी कंसेप्ट आपके पास है ऑलरेडी, मैंने भी डिटेल्स बता दिया एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। तो 1 टू द पावर 1 स्क्वायर, 1 का पावर 2 है, तो -2 यहाँ +2 हो जाएगी। 1 की रेसिप्रोकल तो 1/1 है ना भाई, 1 की रेसिप्रोकल एक्चुअली 1 ही है। दूसरी एक चीज़ देखिए, 1 की पावर निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव कितने भी हो, वही वैल्यू 1 ही होगी, इसकी वैल्यू एक्चुअली 1 होगी, लेकिन यहाँ जस्ट एक फॉर्म में मैंने लाया। ठीक है, 2 के केस में देखिए 2 के रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 1/2 होगी, तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। रेसिप्रोकल लेने से ऐसा नहीं कि निगेटिव की पावर पॉजिटिव होगी, अगर पावर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेने से पावर निगेटिव हो जाएगी, मतलब पावर के साइन अपोजिट हो जाएगी भाई। 3 के केस में 3 टू -2 है ना, तो 1/3 स्क्वायर होगी, 3 टू द पावर पॉजिटिव 2 यानी कि 1/3 स्क्वायर भाई। अब 1/1 मतलब 1 है, 1/1 स्क्वायर मतलब 1 है ना, यानी कि 1/1। 1/4 है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 1/9। तो आप देखिए सबकी एलसीएम 36 होगी। ठीक है, तो 36 एलसीएम है, तो 36 में देखिए 1 36 टाइम है, तो इसको न्यूमरेटर को 36 इंटू 1 है, तो 36 इंटू 1 36। 4 इसकी देखिए 4 9 टाइम्स है, तो 9 इंटू 1 9, 9 4 टाइम्स है, तो 4 1 4 है। तो देखिए 36 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू 49, तो 49/36। तो 49 को 7 स्क्वायर और 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों स्क्वायर है ना, तो एक रूल आपको शायद पता है, मान के चलिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए बाई बी होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मिला के पावर दे सकते। तो ऐसे ही 7/6 होल स्क्वायर है इसके आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है ना बेटा, बहुत ईजी है। अब 7 क्वेश्चन तो देखिए, राइट द यूलर्स फार्मूला फॉर 3D सॉलिड्स। यूलर्स फार्मूला क्या है? अच्छा, इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो फॉर 3D सॉलिड्स यूलर्स फार्मूला इज f प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2 और f प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 2। देखिए ये दोनों सेम है, मतलब इसकी एक रिवाइज्ड फॉर्म है। ये जो इक्वेशन है इससे डेराइव की गई, मतलब ई को अगर इस साइड में लाया जाए राइट साइड में तो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, तो देखिए बहुत सारे 3D शेप्स है, सॉलिड्स हैं, जिनके केस में ये फॉर्मूला काम करती है। तो यहाँ देखिए f प्लस बी, एफ मतलब फेसेस है, बी मतलब वर्टिसेस है और ई मतलब एजेस है। तो किसी भी 3D शेप की, सॉलिड शेप की फेसेस होते हैं, कुछ फेसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। ये आपने देखा ना, मान के चलिए एक क्यूबर्ड है या फिर क्यूब है, क्यूब की 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। तो फेस और वर्टिस दोनों, वर्टेक्स दोनों को ऐड करना है, तो फेस और वर्टिसेस ऐड करने से जो रिजल्ट मिलेगी, इससे एजेस माइनस कर देने से आपको हमेशा 2 मिलेगी। ठीक है, तो ये होते हैं यूलर्स फॉर्मूला। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर ऑल स्क्वायर्स रोम्बसेस, आर ऑल रोम्बसेस स्क्वायर्स, एक्सप्लेन। क्या सब स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं और सब रोम्बसेस क्या स्क्वायर हो सकते हैं? देखिए आंसर कैसे किया, देखिए यहाँ आंसर देखिए, बाय डेफिनेशन ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस बट ऑल रोम्बसेस आर नॉट स्क्वायर्स। ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ a square is right angle, but for a rhombus all interior angles need not to be each 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। तो मतलब क्या है, स्क्वायर्स सब रोम्बस की दायरे में आते हैं। स्क्वायर्स भी एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब क्या है, जिसके चारों साइड्स बराबर है। ठीक है, जिसके चारों साइड्स बराबर है तो उसको रोम्बस कहलाएगी। लेकिन इसकी भी एक स्पेसिफिक टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर के तो चारों साइड्स बराबर होते हैं और साथ ही साथ चारों इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री करके राइट एंगल होते हैं। लेकिन रोम्बस के केस में देखिए एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। अगर 90 डिग्री हो गई चारों एंगल्स की हो रही है तो स्क्वायर बन जाएगी, रोम्बस की एक स्पेशल टाइप स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन वो रोम्बस तो होगी ना, रोम्बस की एक स्पेशल टाइप बन जाएगी अगर 90 डिग्री हो जाए। और अगर 90 डिग्री ना हो जाए तो क्या होगी, वो महज रोम्बस से रह जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये है स्क्वायर, चारों साइड्स बराबर है और चारों एंगल्स भी 90 डिग्री करके है।
लेकिन इसको अगर थोड़ा सा टेढ़ा की जाए ना तो ये रम्बस बन जाएगी। देखिए ये रम्बस है, रम्बस की चारों साइड्स भी बराबर है इसकी तरह, लेकिन चारों एंगल्स बराबर नहीं है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है। हाँ, ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये दोनों एक्यूट एंगल है। मतलब रम्बस की एक जुड़ा एक्यूट एंगल हो गया और एक जुड़ा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं फ़र्क भाई। साइड्स बराबर है तो रम्बस होगी, और अगर चारों एंगल्स भी बराबर हो जाए तो रम्बस से एक स्पेशल टाइप बन जाएगी, वो हो जाएगी स्क्वायर। बस यूँ ही। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। तो सिलिंड्रिकल किसी भी शेप की लेटरल सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ कार्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला आपको पता है 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 21 सेंटीमीटर है सिलिंड्रिकल शेप की। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr/h। ये होता है ना फॉर्मूला बेटा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10 इंटू 21 πr/h। आर यहाँ 10 है, एच यहाँ 21 है, तो इन सबको इंटू करने से 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगी। 7 से 21 काट दीजिए, 70 टाइम्स है, तो आंसर तो हो गई ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को इंटू करना, दोनों इंटू करना है एक दूसरे, दोनों को इंटू कर देना। तो देखिए ये है एक एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन, तो दोनों को ब्रैकेट में डालने से, और यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो मतलब इंटू है, तो यहाँ इंटू हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ 3 टर्म्स है, तो इन तीनों टर्म्स से इन तीनों टर्म को इंटू करना, तो अलग अलग कर देना भाई। x स्क्वायर से इन तीनों को, फिर माइनस 2x से इन तीनों को, फिर 2 से इन तीनों को, तीनों टर्म्स को, तो x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फिर से देखिए माइनस 2x इंटू, ये इंटू है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, फिर से इस 2 से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 2x टू द पावर 4, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x स्क्वायर x टू द पावर, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 है, x इंटू x स्क्वायर x क्यूब, तो माइनस 4 इसको, प्लस माइनस माइनस है 2 इंटू 2 x इंटू x स्क्वायर। अच्छा अब देखिए माइनस माइनस प्लस है 2x इंटू 1 2x है। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है ना, तो 2 2 ज़ा 4 है, x स्क्वायर है। अच्छा 2 इंटू x 2x प्लस 2x, अच्छा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 है। अब देखिए लाइक टर्म्स के साथ एडलेस करना, माइनस करना या फिर ऐड करना, तो 2x टू पावर 4 इसकी तो कोई लाइक टर्म है नहीं ना, तो जैसा वैसा x की यहाँ माइनस 4x की, तो माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 होगी, तो मतलब माइनस 3x प्लस। अब देखिए माइनस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस x स्क्वायर मतलब माइनस 1x स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 4, यहाँ भी 4x स्क्वायर है ना, ये टर्म इन तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। अच्छा अब देखिए 2x प्लस 2x 4x माइनस 2, तो ये है अल्टीमेट रिजल्ट। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना 3/4 होल टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3/4 होल टू द पावर माइनस 3 इंटू 3/4 होल टू द पावर माइनस 1। बहुत सिंपल है भाई। तो देखिए डिवाइड साइन के बाद जो नंबर है ना, जो बेस है इसके पावर को माइनस करना, और जहाँ जहाँ इंटू है इसकी पावर को ऐड कर देना। सिंपल सी बात है भाई। तो ये तो पहला नंबर है ना, डिविडेंड है और ये डिविजर है, तो इसकी पावर से माइनस करना, तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, बेस तो एक लेना 3/4 है, सब बेस बराबर है। अच्छा तो ये माइनस है, अब देखिए यहाँ डिवाइड है तो माइनस होनी चाहिए, तो माइनस है फॉर्मूला के माइनस, और ये ऑलरेडी निगेटिव है पावर, देखिए ऑलरेडी पावर निगेटिव है। अच्छा प्लस ये तो इंटू है ना, तो इसकी पावर ऐड होगी, तो ऐड होगी मतलब प्लस है, लेकिन ये भी ऑलरेडी निगेटिव है तो माइनस ब्रैकेट में है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देना, तो 3/4 होल टू द पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3, फिर से प्लस माइनस माइनस 1 है, तो देखिए 3 माइनस 2 माइनस 1 0 है, मतलब माइनस 3 प्लस 3 यानी कि 3 माइनस 3 0, तो पावर 0 है तो 1 है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगी। ठीक है रिजल्ट, तो इसकी वैल्यू 1 आया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ ए नंबर कोन बी नंबर सिलेंडर। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू लिखना है। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर देना, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व की एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में 13 नंबर चैप्टर के। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू निकालना। ठीक है, तो देखिए ए नंबर टॉप व्यू ऑफ कोन की टॉप व्यू ऐसी दिखेगा, ऊपर से अगर एक कोन को दिखा जाए ना तो ऐसे ही दिखेगा, नीचे की जो सर्कुलर सरफेस है ना बटन है,
ऐसे एक सर्कल दिखेगा, और ऊपर की जो एक कोन की जो ऊपर में एक वर्टेक्स होता है ना, इस वर्टेक्स की ऐसी एक पॉइंट की तरह दिखेगा, ठीक है। अच्छा, फ्रंट व्यू अगर सामने से देखा जाए तो इसको एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा। वैसे टॉप व्यू है सिलेंडर के केस में देखिए ये तो गोल होते हैं ना पाइप की तरह, तो इसकी ऊपर से देखा जाए अगर इस सिलेंडर को खड़ा किया जाए, ऐसे खड़ा रखा जाए ना, तो देखिए इसके ऊपर जो है ना एक सर्कल की तरह दिखेगी, ठीक है। और फ्रंट सामने से देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी, ठीक है। तो 12 नंबर के आंसर भी हो गई। अब 13 नंबर देखिए, दी बेस एंड corresponding altitude of a parallelogram are 15 cm and 13 cm respectively. If the side adjacent to the base has a length of 10 cm, find its corresponding height. बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो देखिए मैंने इसको पिक्चर के साथ दिखा दिया, पिक्चर के साथ सॉल्व की। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो देखिए बी से अगर बेस बना जाए तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट ए एम, क्या ए एम लेके ए एम हमने ड्रॉ किया। तो अब देखिए बी सी 15 सेंटीमीटर, तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए तो ये जो बेस है इसकी एडजेसेंट और एक बेस ये है सी डी है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस सी डी पर अगर ए से ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ड्रॉ की जाए परपेंडिकुलर, तो देखिए ये जो एन है परपेंडिकुलर है, इसकी हाइट क्या होगी, लेंथ क्या होगी परपेंडिकुलर के। तो देखिए एक चीज़ है, यहाँ जो एरिया है ना, ये तो एक पैरेललोग्राम है, तो भाई पैरेललोग्राम की एरिया अगर बेस और इस बेस की कोरेस्पॉन्डिंग हाइट दी जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ABCD, ये पूरा ABCD पैरेललोग्राम की एरिया है। तो AM हाइट और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग वेट BC, तो AM इंटू BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 इंटू 15 195। अब देखिए अगेन एरिया ऑफ ABCD, फिर से देखिए आप ये जो बेस है और ये जो हाइट है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ अगेन एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू AN इंटू CD। तो देखिए अब AN हाइट और CD बेस है, एक्चुअली इस बेस के रेस्पेक्ट में इस हाइट को निकालना ना, तो एन हाइट है एन हाइट है और CD की वैल्यू यहाँ 10 सेंटीमीटर दे रखा क्वेश्चन में। मतलब ये जो बेस है इसकी एडजेसेंट बेस ये है, एडजेसेंट साइड मतलब इसकी बेस ही हम ले रहे हैं ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए एरिया यहाँ 195 स्क्वायर सेंटीमीटर, एन इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 10 किसकी है भाई, ये जो CD एडजेसेंट बेस है ना इसकी लेंथ है। तो देखिए इम्प्लाइज अब एन चाहिए, तो एन की कोएफिशिएंट 10 सेंटीमीटर है, तो 195 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 सेंटीमीटर से डिवाइड देने से एन की वैल्यू आ जाएगी, तो कोएफिशिएंट नीचे आती है ना। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगी, जस्ट सेंटीमीटर रह जाएगा। अब 195 10 से डिवाइड देने से वो 19.5 होगी, 1 के बाद एक D0 है ना, तो डेसिमल पॉइंट एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट लेफ्ट में आएगी, यहाँ पे होगी, तो 19.5 सेंटीमीटर आया। तो देयरफॉर कोरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 19.5 सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन बॉक्स विदाउट लिड दैट हैज अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, वाइड ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो किसी एक बॉक्स है, बॉक्स टाइप है, मान के चलिए ऐसी एक बॉक्स है। तो इसके ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर की हिस्सा है ना, ये खुला है, इसके एरिया हमें नहीं चाहिए, सरफेस एरिया हमें नहीं चाहिए। तो बाकी जो 5 साइड्स होते हैं ना, इन 5 साइड्स की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ दी ओपन बॉक्स, तो इस ओपन बॉक्स की मतलब ये ऊपर खुला है भाई, ओपन है, ऊपर की हिस्सा ओपन है, इसकी एरिया हमें नहीं चाहिए, मतलब एक साइड की एरिया नहीं चाहिए, एक फेस की एरिया। तो एक्चुअली देखिए ये जो 3D सॉलिड है ना, इसकी पूरा सर्फेस एरिया क्या होगी, पूरा बॉक्स की सर्फेस एरिया, हाँ देखिए यहाँ 2 × LB + BH + HL है ना, ये तो फॉर्मूला है। अच्छा ये जो ऊपर की बॉक्स है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ की बराबर है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एक सरफेस है ना, एक सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस सरफेस की एरिया माइनस कर देने से हो जाएगा। तो देखिए LB माइनस की, तो अब देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है, आपने अपनी जगह वैल्यू पुट करना। तो देखिए 2 इंटू यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर 696 आ रही है, ठीक है,
अच्छा, और यहाँ 360 आ रही है, इसको माइनस कर देना, ये ऊपर की ये जो ढक्कन है ना इसकी एरिया, तो 2 से इसको इंटू करना, ठीक है। तो 2 इंटू 6 96 इक्वल टू 1392, ठीक है, माइनस 360 तो इज इक्वल टू 1032, 1032 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब ये जो ओपन बॉक्स है इसकी एरिया। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शोन। ये जो ट्रेपेजियम देख रहे हैं ना, इसके एरिया क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भाई इसके एरिया निकालना। तो यहाँ देखिए ट्रेपेजियम तो ये है ना, तो देखिए एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम इज, तो यहाँ देखिए एक ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड होते हैं, ये साइड और इसके अपोजिट साइड, ये दोनों पैरेलल होगी लेकिन बराबर नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। और ये साइड जो है ना, ये यहाँ हाइट है, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजियम के फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो ये दोनों पैरेलल साइड जो है ना, इन दोनों के साम है, और इंटू करना हाइट से, और फिर से 2 से डिवाइड दे देना, मतलब हाफ से इंटू करना, ठीक है। तो इसकी एरिया हम निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो 15 प्लस 25 40, तो 1/2 इंटू 40 इंटू 12। अब देखिए 2 6 12, 6 40 240, तो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर आया इसकी एरिया। बहुत ईजी है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इफ इट हैज़ ए हाइट ऑफ x माइनस 2 फाइंड इट्स बेस एरिया। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देखने से, क्वेश्चन देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 16 नंबर से क्वेश्चन देखिए, हेयर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, वॉल्यूम दे रखा है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 एंड हाइट इज x माइनस 2, हाइट क्या दी गई, x माइनस 2 दी गई। अब देखिए एक चीज़, वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड देने से क्या आएगी, बेस की एरिया आ जाएगी, बेस एरिया आएगी, ठीक है। वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड देने से बेस की एरिया आ जाएगी। अच्छा है, तो देखिए ये जो वॉल्यूम है ना, इसको हाइट से डिवाइड देना, तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड देते हैं, ये मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम डिटेल्स जिक्र किया, पूरा प्रोसेस समझा दिया। अगर डिवाइड देने की कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो चैप्टर 18 की क्वेश्चंस देखिएगा, सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द बेस एरिया, यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 आ रही है ना, तो यहाँ जो क्वेश्चन आ रही है x स्क्वायर माइनस 1, वो होते हैं बेस एरिया। तो देयरफॉर द बेस एरिया इज x स्क्वायर माइनस 1। अब नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन तो देखिए, a solid is in the form of two similar rhombuses at the top and bottom connected by rectangular faces on all four sides. The two diagonals of each rhombus measures 35 cm and 24 cm. The height of the solid is 10 cm. Find the volume. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जैसा लग रहा है आपको, एक्चुअली सोल्यूशन ऐसा ही मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए यहाँ एक 3D सॉलिड है जिसकी दोनों साइड में, दोनों एंड में, मतलब टॉप और बॉटम में, ऊपर और नीचे में दो रोम्बस टाइप की बेजेस हैं, और बाकी जो 4 फेसेस है ना, इन सब 4 फेसेस रेक्टेंगुलर टाइप के हैं। तो यहाँ देखिए ये जो बेजेस है, दोनों बेज यानी कि टॉप और बॉटम है, रोम्बस की तरह ऐसी है, रोम्बस की तरह। और ये जो दोनों की दोनों बराबर हैं, सेम साइज की, मतलब सिमिलर है। अच्छा, ये रोम्बस की जो 2 डायगोनल्स दी गई हैं, एक डायगोनल 35 सेंटीमीटर और दूसरे एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर, ठीक है, दे गई है। अच्छा, तो आप देखिए थोड़ी देर के लिए लेंथ ब्रेथ मानिए, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। और नेक्स्ट देखिए हाइट ऑफ द सॉलिड, ये जो सॉलिड बन रही है ना, इसकी हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट, ये हाइट मान लीजिए। अच्छा, तो देखिए 3D शेप की, मान लीजिए एक क्यूबॉइड, तो इसकी वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H है ना। अच्छा, इसको लेंथ और ब्रेथ मानिए, तो एक्चुअली तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ की तरह नहीं है, बट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो LB से यहाँ क्या मिलेगी, एरिया मिलेगी, और इस एरिया को हाइट से इंटू करने से पूरा वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 35 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रोम्बस इज, रोम्बस की एरिया अगर दोनों डायगोनल्स की रेस्पेक्ट में निकालनी चाहते हैं ना,
तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, यानी कि हाफ इंटू डायगोनल्स, डायगोनल इंटू डायगोनल, दोनों डायगोनल इंटू करना और हाफ कर देना इनके, मतलब 2 से डिवाइड देना, तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये जो रंबस है इसकी एरिया आया। अब देखिए इसकी एरिया को अगर हाइट से इंटू की जाए तो पूरा 3D सॉलिड की वॉल्यूम निकल आएगी। यहाँ देखिए हाइट ऑफ दिस सॉलिड इज 10 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 420 को 10 से इंटू करने से 4200 आ रही है, और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि यहाँ पावर सेंटीमीटर के 2 है, यहाँ सेंटीमीटर का पावर 1 है, तो 2 + 1 3 है, यहाँ इंटू है, बेस सेम है, सेंटीमीटर को बेस बनी तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगी। तो ये होते हैं भाई इसके सोल्यूशन। तो भाई आपकी टेस्ट 2 कंप्लीट हो गई ना। तो इसके पहले मैंने एनुअली यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस पेपर है 30 क्वेश्चंस हैं, सबकी सोल्यूशन की वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी। आप देखिएगा कल की वीडियो, और प्लेलिस्ट में जाके आपको इस मैथ से हेड बुक की सारे के सारे एक्सरसाइजेस की वीडियोस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।